जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर खुद को चौराहे पर पाते हैं, अपने मकसद पर सवाल उठाते हैं और एक बेहतर जिंदगी जीने के तरीके ढूंढते हैं। हु विल क्राई व्हेन यू डाई, जो कि लीडरशिप एक्सपर्ट रॉबिन शर्मा ने लिखी है, एक रोशनी की तरह है जो पर्सनल मास्टरी और एक सार्थक जीवन की राह दिखाती है। गहरी इंसाइट्स और प्रैक्टिकल विजडम के कलेक्शन के थ्रू शर्मा हमें अपनी हिडन पोटेंशियल को अनलॉक करने और एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पर इनवाइट करते हैं जो ट्रूली मैटर्स करती है। उनकी टीचिंग्स एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइकोलॉजी में रूटेड ने दुनिया भर में लाखों लोगों को अपनी इनर ग्रेटनेस को अपनाने और दुनिया पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालने के लिए इंस्पायर किया है। डेली रिचुअल्स की इंपॉर्टेंस से लेकर ग्रैटिट्यूड की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर तक, हर लेसन पर्सनल ग्रोथ और खुद को डीपली समझने की दिशा में एक स्टेपिंग स्टोन का काम करती है। यह सिर्फ पढ़ने के लिए एक किताब नहीं है, यह एक गाइड है जिसे बार बार रिविजिट किया जाना चाहिए। हर पेज पर फ्रेश इंसाइट्स और इंस्पिरेशन ऑफर करता है। अपने सिंपल येट प्रोफाउंड मैसेज के साथ हु विल क्राई व्हेन यू डाई उन सभी के लिए एक एसेंशियल कंपेनियन है जो एक मोर मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ जीना चाहते हैं। हु विल क्राई व्हेन यू डाई कई लाइफ एनहांसिंग थीम्स में डेल्व करती है, जिनमें से हर एक केयरफुली क्राफ्टेड है ताकि रीडर्स अपने डेस्टिनीज को कंट्रोल कर सकें और ग्रेटर पर्पस के साथ जी सकें। शर्मा सेल्फ डिस्कवरी की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं, रीडर्स को इंट्रोस्पेक्शन की जर्नी पर एम्बार्क करने के लिए अर्ज करते हैं ताकि वे अपने ट्रू पैशंस और वैल्यूज को अनकवर कर सकें। किताब के सेंट्रल थीम्स में से एक इंटेंशन के साथ जीने की पावर के इर्द गिर्द घूमती है। यह इंटेंशनल लिविंग उनका तर्क है, ट्रू हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट को अनलॉक करने की है। इसके अलावा किताब प्रेजेंट मोमेंट को एम्ब्रेस करने की सिग्निफिकेंस पर जोर देती है। रोजमर्रा की जिंदगी में ब्यूटी को अप्रिशिएट करना और पास्ट रिग्रेट्स या फ्यूचर वरीज को छोड़ना सीखकर हम अपनी जिंदगी में पीस और कंटेंटमेंट का ग्रेटर सेंस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड की पावर पूरी किताब में बुनी गई एक और की थीम है। सिंपल येट पावरफुल प्रैक्टिसेस के थ्रू हम अपने माइंड्स को गुड चीजों को अप्रिशिएट करने और जिंदगी के प्रति मोर पॉजिटिव आउटलुक डेवलप करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। इन पेजेस के लेसन्स को अपनाकर हम अपनी हिडन पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं और एक ऐसी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं जो ट्रूली एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो। सबसे प्रोफाउंड क्वेश्चंस में से एक जो हम खुद से पूछ सकते हैं वह है, जिंदगी में मेरा पर्पस क्या है? यह सवाल शर्मा के मैसेज के हार्ट में है, जो रीडर्स को सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पर एम्बार्क करने के लिए अर्ज करता है ताकि वे अपने यूनिक गिफ्ट्स और पैशंस को अनकवर कर सकें। शर्मा रीडर्स को उनकी इनर सेल्व्स से कनेक्ट करने और उनके कोर वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करने के लिए प्रैक्टिकल टूल्स और एक्सरसाइजेस प्रोवाइड करते हैं। वह हमें अपने पैशंस, इंटरेस्ट्स और उन एक्टिविटीज पर रिफ्लेक्ट करने के लिए इनकरेज करते हैं जो हमें जॉय देती है। सेल्फ डिस्कवरी की यह जर्नी शर्मा का तर्क है, एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक्सप्लोरेशन और ग्रोथ की एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसके लिए हमें न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए ओपन रहने, अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को चैलेंज करने और करेज और क्यूरियोसिटी के साथ अननोन को एम्ब्रेस करने की आवश्यकता है। अपने एक्शंस को अपने वैल्यूज और पैशंस के साथ अलाइन करके हम फुलफिलमेंट और सेटिस्फैक्शन के एक ऐसे लेवल को अनलॉक कर सकते हैं जो मटेरियल पोजेशंस या एक्सटर्नल वैलिडेशन से कहीं आगे तक जाता है। अपने पर्पस की परस्यूट में ही हम अपनी ट्रू पोटेंशियल को डिस्कवर करते हैं और दुनिया पर एक लास्टिंग लेगेसी छोड़ते हैं। हमारी फास्ट पेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड में डेली लाइफ की हसल एंड बसल में कॉट अप होना आसान है। अक्सर बिना सोचे समझे या इंटेंशन के ऑटो पायलट पर ऑपरेट करते हैं। शर्मा हमें जीने के इस रिएक्टिव मोड से ब्रेक फ्री होने और इंटेंशनैलिटी की पावर को एम्ब्रेस करने के लिए चैलेंज करते हैं। वह डेली रिचुअल्स एस्टैब्लिश करने की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं जो हमारे वैल्यूज के साथ अलाइन हो और हमारी पर्सनल ग्रोथ को सपोर्ट करें। ये रिचुअल्स, उनका तर्क है, रिजिड या रिस्ट्रिक्टिव होने के लिए नहीं है बल्कि एंकर्स का काम करते हैं जो हमें हमारे पर्पस में ग्राउंड करते हैं और हमारे गोल्स की ओर गाइड करते हैं। हर दिन की शुरुआत इंटेंशन के साथ करके हम आगे के घंटों के लिए एक पॉजिटिव टोन सेट करते हैं और खुद को कॉन्शियस चॉइसेस करने के लिए एम्पावर करते हैं जो हमारे वैल्यूज और एस्पिरेशंस के साथ अलाइन हो।
जैसे जैसे हम अपने थॉट्स, एक्शंस और इंटेंशंस के बारे में ग्रेटर अवेयरनेस डेवलप करते हैं, हम एक ऐसी लाइफ क्रिएट करते हैं जो मोर पर्पसफुल, फुलफिलिंग और हमारी ट्रूएस्ट सेल्व्स के साथ अलाइंड हो। सेक्शन 5, सेल्फ रिफ्लेक्शन की इंपॉर्टेंस, क्वाइट कॉन्टेम्पलेशन के मोमेंट्स। अपनी बिजी लिव्स के बीच सेल्फ रिफ्लेक्शन की इंपॉर्टेंस को नजरअंदाज करना आसान है। शर्मा हमें याद दिलाते हैं कि क्वाइट कॉन्टेम्पलेशन के लिए टाइम निकालना पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी के लिए एसेंशियल है। वह रीडर्स को अपनी लिव्स में सॉलिट्यूड और इंट्रोस्पेक्शन के लिए स्पेस क्रिएट करने के लिए इंकरेज करते हैं, चाहे वह डेली मेडिटेशन, जर्नलिंग के थ्रू हो या सिंपली नेचर में टाइम स्पेंड करके। क्वाइट रिफ्लेक्शन के ये मोमेंट्स हमें अपनी इनर विजडम से कनेक्ट होने, अपने थॉट्स और इमोशंस पर क्लैरिटी पाने और खुद को डीपली समझने में मदद करते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू हम उन लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई और चैलेंज कर सकते हैं जो हमें अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक रही है। यह हमारे एक्सपीरियंसेस को प्रोसेस करने, अपनी मिस्टेक्स से सीखने और ग्रेटर सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन को अपनी लाइफ्स का एक नॉन नेगोशिएबल पार्ट बनाकर हम पर्सनल इंसाइट्स, क्रिएटिव ब्रेक थ्रूज और अपनी ऑथेंटिक सेल्व्स के साथ डीपर कनेक्शन के लिए स्पेस क्रिएट करते हैं। सेक्शन 6, प्रेजेंट मोमेंट को एम्ब्रेस करना, नाउ में पूरी तरह से जीना। जिंदगी में सबसे प्रोफाउंड येट इलूसिव कॉन्सेप्ट्स में से एक प्रेजेंट मोमेंट की पावर है। शर्मा हमें याद दिलाते हैं कि पास्ट चला गया है, फ्यूचर अनसर्टेन है और ओनली मोमेंट जो हमारे पास ट्रूली है वह नाउ है। वह रीडर्स को माइंडफुलनेस डेवलप करने के लिए इंकरेज करते हैं, जो बिना जजमेंट के प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान देने की प्रैक्टिस है। हियर और नाउ पर अपना ध्यान केंद्रित करना सीखकर हम रूमिनेशन और वरी के साइकिल से ब्रेक फ्री हो सकते हैं, जो अक्सर हमारी जॉय और कंटेंटमेंट को छीन लेता है। जब हम प्रेजेंट मोमेंट को एम्ब्रेस करना सीखते हैं तो हम खुद को पॉसिबिलिटी और जॉय की एक ऐसी दुनिया के लिए ओपन कर देते हैं जो अक्सर अननोटिस्ड चली जाती है जब हम अपने थॉट्स में कॉट अप होते हैं। सेक्शन 7, ग्रैटिट्यूड डेवलप करना, लाइफ्स ब्लेसिंग्स को अप्रिशिएट करना। ग्रैटिट्यूड, जिसे अक्सर अल्टीमेट एटीट्यूड एडजस्टमेंट कहा जाता है, एक पावरफुल फोर्स है जो हमारी लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। शर्मा ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड डेवलप करने की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। हमें याद दिलाते हैं कि गुड पर फोकस करके हम अपनी लाइव्स में मोर अबंडेंस और जॉय इनवाइट करते हैं। वह रीडर्स को इसे एक डेली प्रैक्टिस बनाने के लिए इंकरेज करते हैं कि वे अपनी लाइव्स में ब्लेसिंग्स को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करें, चाहे वे कितनी भी स्मॉल क्यों न लगे। जब हम ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड डेवलप करते हैं तो हम अपना फोकस जो हमारे पास नहीं है उससे हटाकर जो हमारे पास है उस पर शिफ्ट करते हैं, खुद को अबंडेंस और पॉसिबिलिटी की दुनिया के लिए ओपन करते हैं। ग्रैटिट्यूड को एक कॉन्शियस प्रैक्टिस बनाकर हम अपनी लाइफ्स को इनसाइड आउट ट्रांसफॉर्म करते हैं, पॉजिटिविटी का एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करते हैं जो हमारे आसपास के लोगों तक पहुंचता है। सेक्शन 8, एक लास्टिंग लेगेसी छोड़ना, दुनिया में डिफरेंस लाना। हु विल क्राई व्हेन यू डाई हमें उस लेगेसी पर विचार करने के लिए चैलेंज करती है जिसे हम पीछे छोड़ना चाहते हैं। शर्मा हमें याद दिलाते हैं कि धरती पर हमारा समय सीमित है और हमें हर दिन पर्पस के साथ जीने के लिए इंकरेज करते हैं, अपने आसपास की दुनिया पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं। वह दूसरों की सेवा करने के लिए अपने यूनिक गिफ्ट्स और टैलेंट्स का यूज करने की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं, चाहे वह हमारे काम, हमारे रिलेशनशिप्स या हमारे कम्युनिटीज में हमारी इन्वॉल्वमेंट के थ्रू हो। किसी ऐसी चीज में कंट्रीब्यूट करके जो खुद से बड़ी हो, हम अपनी लिव्स में मीनिंग और पर्पस पाते हैं। सर्विस की लाइफ जीकर हम पॉजिटिविटी का एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करते हैं जो हमारी अपनी लिव्स से बहुत आगे तक जाता है। हम लव, काइंडनेस और कंपैशन की एक लेगेसी पीछे छोड़ जाते हैं जो हमारे जाने के बाद भी लंबे समय तक दूसरों को इंस्पायर करती रहती है। सेक्शन 9, अ कॉल टू एक्शन, सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी को एम्ब्रेस करें। हु विल क्राई व्हेन यू डाई सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक से कहीं ज्यादा है। यह एक कॉल टू एक्शन है जो रीडर्स को सेल्फ डिस्कवरी और पर्सनल ग्रोथ की एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पर एम्बार्क करने के लिए अर्ज करती है। शर्मा की टीचिंग्स प्रोफाउंड होते हुए भी
एक प्रैक्टिकल और एक्सेसिबल मैनर में प्रेजेंट की जाती है, जिससे वे सभी वॉक्स ऑफ लाइफ के रीडर्स के लिए रिलेटेबल बन जाती है। अपने इंसाइटफुल एनेक्डोट्स, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस और एक्शनेबल स्टेप्स के थ्रू शामा रीडर्स को अपनी लाइव्स पर कंट्रोल करने और एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट करने के लिए एम्पावर करते हैं जो उनके वैल्यूज और एस्पिरेशंस के साथ अलाइंड हो। वह हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने यूनिक वेज से ग्रेटनेस अचीव करने में केपेबल हैं और सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी ग्रोथ, लर्निंग और ट्रांसफॉर्मेशन की एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इन पेजेस के लेसन्स को एम्ब्रेस करके हम अपनी हिडन पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं, हर दिन इंटेंशन के साथ जी सकते हैं और एक ऐसी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं जो ट्रूली मैटर्स करती है।